बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआयां। इसका मतलब तो ये हुआ कि शहरी हमें बेवकूफ समझ रहे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा दोनों बाप बेटे पर एतबार करना ही नहीं चाहिए, इस काबिल नहीं। लेकिन इब्राहिम अंकल ये सब कुछ कैसे कर सकते? और शहरी के साथ मैंने टाइम गुजारा है यार, मेरे बचपन का दोस्त रहा है। लेकिन अब जिस शहरी को मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ही अलग इंसान बन चुका है। शराज, इंसान की असलियत का पता और गुजरने के साथ ही पता चलता है। और कौन सा इंसान कब सांप की तरह अपनी खाल बदल के कोई और रूप धार ले, इसका कभी कभी पता ही नहीं चलता। ठीक कह रही हो तुम। अक्सर एक छत के नीचे रहने वाले 7 दम भरने वाले कैसे अजनबी हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। खैर, इंस्पेक्टर साकिब से हुई बात? वो अभी उसे तफ्तीश कर रहे हैं। उससे कहो कि दोनों बाप बेटे को ना उठा ले और खूब चितरौल लगे, देखना दोनों सब उगल दे। मैं बता रही हूँ 100% आखिर में दोनों का कनेक्शन कर देगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है जब तक हाथ में कोई सबूत ना हो? शक की बुनियाद पे तो किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। वो जो शहरियार ने मतलब जिस नंबर से कॉल की थी इब्राहिम साहब को किडनैपिंग के वक्त, उस नंबर का कुछ पता चला? साकिब देख रहा है यार ये सारे मामला, जैसे उसे कुछ पता चलेगा तो वो इत्तला कर देगा। आखिर कब तक छुपेगी ये सारी बात? कभी ना कभी तो सच सामने आ ही जाएगा। शमा, अपना वादा पूरा कर, माहिन से मेरी शादी करवा। उससे कहो कि अब आ जाए, उसे जो चाहिए मैं उसे दूंगा। आप जानते हैं माही को, वो जब तक अपने दिल में लगी नफरत की आग को बुझा नहीं लेती तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और वैसे भी वो इरफान से बदला लेना चाहती है। ये उसकी जिंदगी की ख्वाहिश है या तुम्हारी तमन्ना? मेरा ख्याल है कि आप माही से शादी का फैसला बदल दें। उसका ख्याल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी और ही दुनिया की मखलूक। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उसका ख्याल छोड़ दी। बहुत पैसा खर्च किया मैंने, अब वसूली का वक्त आ रहा है तो तुम बहाने बना रही हो। पैसों की तो तुम बात ही नहीं करो। मेरा मतलब है कि आप एक एक पाई की वसूली कर चुके हैं। शमा, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। मैं ही तो जानती हूँ आपको, मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा। मेरी जिंदगी में तो एक से बढ़कर एक लोग आए, कुछ कम कमीने और कुछ ज्यादा। बस
मैंने कहा ना तुम मुझे जानती नहीं, बिसात अभी मेरे हाथ में है और 1 मिनट में पलट कर रख दूंगा पूरी बिसात। आप तो फौरन जज्बाती हो जाते हैं। अरे मैं तो सिर्फ आपको आजमा रही थी। आप क्या वाकई माही के लिए संजीदा हैं? हाँ, जिंदगी में पहली दफा ऐसी लड़की देखी है जिसको इतनी शिद्दत से चाहा है। आपका कहने का मतलब है कि जब आप इब्राहिम के घर से वापस आ रही थी तब ये वारदात आपके साथ हुई? जी इंस्पेक्टर साहब, और ये बात मैं रात से बहुत बार बता चुकी हूँ। जी बीबी, लेकिन पुलिस के तफ्तीश करने का तरीकेकार अलग होता है और हम एक ही सवाल को 2 से 3 एंगल से पूछते हैं। और आप ये बताएं कि इब्राहिम के घर क्या करने गई थी और मिस्टर शहरियार अवान उन अगवाकारों के साथ क्या कर रहे थे? आपको शायद किसी ने बताया नहीं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन शेरी को भी किडनैप किया गया था। 1 मिनट, ये शेरी कहां से बीच में आ गया? शेरी बीच में क्यों नहीं आएगा पापा? आप शायद भूल रहे हैं कि शेरी मुझे अपनी जान पर खेल के बचा कर लेकर आया उन सब से। आपने क्या किया? प्लीज इरफान साहब, आप दरमियान में ना बोलें। और बीबी आप बात को जारी रखें। शेरी के डैड, जो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, जब उनका बेटा शेरी किडनैप हुआ तो वो मदद मांगने मेरे पापा के पास आए, लेकिन मेरे पापा ने उन्हें जलील करके साफ साफ इनकार कर दिया, ये सोचे समझे बगैर कि शायद किसी की जान भी जा सकती थी। जी आप बात को जारी रखें। इसलिए उस वक्त मैंने ये फैसला किया कि मैं शेरी की मदद करूंगी, क्योंकि मैं और शेरी शादी भी करने वाले थे। तो मैंने अपने अकाउंट से 50 लाख रुपए और अपनी प्रॉपर्टी की फाइल निकालकर इब्राहिम अंकल को दे दी। अरे किया क्या तूने? अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया, उस धोखेबाज के हाथ। गद्दार है वो। उस इब्राहिम की तो मैं वो हालत करूंगा कि। कंट्रोल योर सेल्फ इरफान साहब, आप बात को जारी रखें। मेरा पैसा था और मेरी प्रॉपर्टी थी, उसे मैं किसी को भी दूं, कोई मसला नहीं होना चाहिए किसी को। मलिहा, ये क्या तरीका है बात करने का बड़ों से? मैं किसी नहीं हूं। एक बात याद रखना, बाप हूं तेरा, बाप। खैर, अब मैं प्रॉपर्टी और पैसे दोनों इब्राहिम अंकल को दे चुकी हूं और इब्राहिम अंकल ने उन गुंडों को दे दिया सब कुछ। एक बात याद रखना मलिया, मैरू की कमाई को किसी भी डाकू को मैं इस तरह लूट खसूट करने नहीं दूंगा। ये बात अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा ले। क्या आप उन्हें डाकू कह रहे हैं, जिसने सारी जिंदगी आपके साथ मिलकर काम किया? संभाल नहीं रहा था, चूना लगा रहा था, फराड कर रहा था कंपनी के साथ। अरबों रुपए का फराड किया उसने कंपनी के साथ, उसकी साइड ले रही है। अरे इंस्पेक्टर साहब, काटो एफआईआर उसके खिलाफ। आपको शर्म आनी चाहिए कहते हुए। वो इंसान जिसके बेटे ने अपनी जान पर खेल के मुझे बचाया, आप उसके खिलाफ एफआईआर कटवा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई एफआईआर नहीं कटवानी और मुझे कुछ नहीं बताना है। और मलिहा, बात बहुत आगे निकल गई है। अब हम क्या करेंगे पापा? ये जो अगवा का पूरा सीन है,
इसमें बहुत से झोल हैं। और इब्राहिम साहब की बात पर तो मुझे शुरू से शक है। लेकिन ये सब करके उन्हें हासिल क्या हो सकता है? क्या मिल रहा है ये सारा ड्रामा करके? इसका पता तो बाद में चल ही जाएगा, लेकिन इस मलीहा के अगवा के पीछे 100% ठीक ठाक प्लानिंग इन्वॉल्व। ये कोई ऐसे रैंडमली हुआ काम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकता है सबके पीछे? मुजफ्फर साहब, इरफान अंकल, या फिर खुद इब्राहिम साहब, शहरियार, मलिहा? मलिहा? हाँ। क्या वो हम दोनों बाप बेटे के साथ मिल ही सकती? लेकिन ये सब कुछ करके उसे हासिल क्या होगा? राज, मलिहा और शहरियार शादी करना चाहते हैं। क्या कह रही हो तुम पागल हो गई हो? क्या हो गया तुम? मैंने वो मलिहा और समन को आपस में बातें करते हुए सुन लिया। आई नो। लेकिन अंकल कभी भी नहीं मानेंगे इन सारी चीजों के लिए। यही पॉइंट, इसीलिए ये पूरा ड्रामा स्टेज किया गया, बस। मलिहा बहुत भूली है यार। देखो, वाकये की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए पूरी चीज बहुत तरीके से प्लान की गई है। बहुत कंफ्यूज कर दिया तुमने मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो शिराज? सब कुछ तुम्हारे सामने है, सिर्फ थोड़ा गौर करने की जरूरत है। इसका मतलब कि सुबह बहुत करीब है। सुबह तो अभी दूर है, क्योंकि अभी रात की सयाह चादर तले कई राज दफन। इब्राहिम ने बहुत बड़ा जलालत प्रोग्राम किया है। अरे मेरी बेटी को चरी बना के मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है। वो बहुत अरसे से प्लान बना रहे होंगे इरफान, बस आपको ही पता नहीं चला। अरे मैं अपने जमाने का बहुत बड़ा जुआरी हूँ, बहुत बड़े बड़े जुए खेले हैं मैंने, अपने काम का माहिर हूं मैं। और इब्राहिम मेरे काम में मेरे को हराना चाहता है, ये मैं होने नहीं दूंगा। आपकी बहुत नाजुक पोजीशन हो गई है इरफान। मलिहा बागी हो गई है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्हें दे चुकी है। अब आप क्या करेंगे? आलिया बेगम, सियाने कहते हैं कि जरूरत ही ईजाद की माँ होती है। और जो बात सियानों ने की हो वो गलत नहीं हो सकती। अगर जरूरत पड़ी तो इब्राहिम और शहरी दोनों को जान से मार दूंगा मैं। गुस्सा कल को खा जाता है इरफान, उनकी चाल उन्हीं पर उल्टा दो, तब मजा आएगा। आलिया, थोड़ा सांस लेने दे मेरे को, सांस नहीं आ रही है। तो देखती जा, उन्हीं की बाजी उन्हीं पे उल्टाऊंगा। पुलिस का ज्यादा अमल दखल ठीक नहीं है बेटा। थोड़ी बहुत तो होगी ना, आखिर उनकी बेटी के अगवा का मामला है बाबा। और फिर आपने सारे हिफाजती इकदाम तो कर लिए होंगे ना।
तुम तो जानते हो कि पुलिस बाल की खाल निकालती है। अगर उसको जरा सा भी शक हो गया ना तो हम तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगी। बाबा आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, गोदाम तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। और जहाँ तक रही बात सिद्दीक की पहुंचने की, यहाँ पर उसका फ़ोन चोरी हो चुका है, आपको तो पता है, कोई नहीं पहुंच सकता यहाँ। अल्लाह साईं का शुक्र है, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। परेशान तो तब होना बनता है ना जब मलिया किसी को कुछ बताएगी। प्रॉपर्टी के कागजात तो वैसे भी उसने हमें दे दिए हैं। इरफान पैसा वापस करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करता है, अभी ये देखने वाली बात है। लेकिन बाबा वो पैसे के साथ फाइल्स भी मांगेगा, उसका क्या करेंगे? फिक्र नहीं कर, करते हैं कुछ करते हैं। बस तू जरा होशियारी से काम कर, बाकी सब तेरा बाप देख लेगा। चलो अपना ख्याल रखना। हाँ अल्लाह के हवाले। इतनी मुसीबत से गुजरे हो, आराम भी नहीं किया तुमने, चोटों में दर्द हो रहा होगा। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। अरे परेशान कैसे नहीं होंगी, उस इरफान ने हमारी जिंदगी में मुसीबतों के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। पहले कंगला था, जुआरी था, तब भी हमारी दहलीज पे पड़ा रहता था। 150 हज़ार रुपए ले जाता था और उसको भी वो जुए की आग में झोंक देता था। आज तक कभी एक ढेला वापस नहीं किया उसने। और फिर अपनी पहली बीवी को छोड़ने के बाद तुम्हारे बाप की मेहरबानी से उसने मेहरुन्निसा से शादी कर ली और पैसे वाला बन गया। मगर हम तो अब भी परेशान ही हैं। परेशान ना हो आप, बुरा वक्त था, गुजर गया। मगर इरफान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली बीवी को छोड़ दिया, दूसरी मर गई और इस बुढ़ापे में तीसरी कर ली। शुक्र करें कि उनकी हवा नहीं लगी उनको, वरना रंग तो उन पे भी चढ़ सकता था। मैं रंग चढ़ने देती तो चढ़ता ना, मेरे पक्के रंग नहीं तो उसको अब तक काबू कर रखा है। क्या मतलब, बाबा की एक तरफा मोहब्बत ही क्या? मोहब्बत तो दो तरफा होती है ना बेटा। अगर इब्राहिम एक अच्छा आदमी है तो मुझ में भी कोई ना कोई तो अच्छाई होगी ना, जो इतनी सारी जिंदगी दोनों ने साथ गुजार दी। बाय द वे, बाबा कहाँ हैं? वो किसी काम से बाहर गया है। ठीक है, मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा? हाँ मेरा बच्चा, बता क्या खाएगा, मैं तेरे लिए अभी बना के लाती हूँ। कुछ भी। तेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। मैडम मैंने बैंक में बात की है, उनके पास बहुत सी चीजें हैं। वो हमें काउंटर स्लिप पे इब्राहिम साहब के सिग्नेचर्स भी दे रहे हैं, बल्कि उनके पास तो सीसीटीवी कैमरा वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें इब्राहिम साहब कैश वसूल कर रहे हैं। मुझे लगता है इतने सबूत काफी हो जाएंगे हमारे पास। जबरदस्त, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। बुड्ढे को लग रहा था वो अपना जाल बिछाता रहेगा और कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। बहुत सख्त वक्त गुजारा है हमने मलिहा, मुझ समेत घर का हर एक शख्स तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। क्या बाबा भी परेशान थे? क्या बात करी हो मलिहा, तुम इकलौती बेटी हो उनकी, तुम्हारे लिए परेशान होंगे तो किसके लिए होंगे। और जफर और शराज ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत परेशान थे। इरफान को तड़पाया जाए, उसको खूबसूरत नज़ारा दिखाया जाए, बिजली तो गिरेगी, जलजला तो आएगा, जमीन तो पैरों तले निकलेगी, हैं मजा आएगा ना, उससे भी पता चलना चाहिए।